वेलकम बैक टू क्लासिक फुटबॉल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कस रैशफोर्ड की घर वापसी की। जानेंगे कि एंथनी की लोन डील कहां तक पहुंची और वो कब रियल बेटिस के साथ जुड़ने वाले हैं। इस बारे में भी बात करेंगे कि अलेहांड्रो गर्नाचो चेल्सी और नापोली के बीच चल क्या रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कल के चैंपियंस लीग मैच की बात भी करेंगे, जहां पर रियल मैड्रिड ने साल्जबर्ग को बुरी तरीके से हरा दिया। देर ना करते शुरू करते हैं मार्कस रैशफोर्ड के साथ, जो ट्रेनिंग में वापस जुड़ चुके हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, 1 महीने पहले इस बंदे ने बगावत की थी क्लब के खिलाफ। कहा था कि मैं एक नए चैलेंज के लिए तैयार हूँ और क्लब को छोड़ के जाने की बातें कर रहा था। इसने कई सारे ऑप्शंस भी ढूंढे, जिसमें एक टाइम पे ये एसी मिलान के साथ लिंक था, बट एसी मिलान ने भाव ना देते हुए कहा कि हमें अभी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं है और अभी के समय हम मैनचेस्टर सिटी के राइट बैक काइल वॉकर की ओर जाएंगे। और फिर उसके बाद इसने डॉर्टमुंड से बात की, बट डॉर्टमुंड ने कहा कि हम आपके हाई वेजेस उठा नहीं पाएंगे। और करंटली डॉर्टमुंड में मैनेजर चेंज हो रहा है, तो नूरी सहीन जो उनके पहले कोच थे वो अब जा रहे हैं। इस वजह से मार्कस रैशफोर्ड के होप डॉर्टमुंड से भी ख़त्म हो गए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बारसा ड्रीम चल रहा था वो भी कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया, जब बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको ने कहा कि अभी हमारी प्रायोरिटी कोई न्यू साइनिंग नहीं है। मतलब रैशफोर्ड के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो जानते हैं कि उन्हें एट द एंड तो यहीं आना होगा। अगर वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स नहीं खेलते तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले ट्रांसफर विंडो में उन्हें कोई ले ही ना। आई थिंक रैशफोर्ड सिर्फ इसलिए वापस आए हैं कि वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सके ड्यूरिंग दिस 3 to 4 मंथ्स और उसके बाद वो लीव कर सके, क्योंकि मेरे हिसाब से रैशफोर्ड यूनाइटेड में खुश तो नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और पैट्रिक डोगू की डील कहाँ तक पहुँची है। यूनाइटेड पिछले कुछ दिनों से पैट्रिक डोगू के पीछे पड़ी है। वो चाहती है कि लीज पैट्रिक डोगू को $30 मिलियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड को दे दे, क्योंकि अब तो एंथनी भी चले गए हैं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी फ्री है कि वो पैट्रिक डोगू को ले सकती है। लीज अब कह रही है कि उन्हें 40 मिलियन से कम चाहिए ही नहीं पैट्रिक डोगू के लिए। और यहीं पे अभी निगोशिएशन टसल चल रहा है, क्योंकि यूनाइटेड चाहती है कि पैट्रिक डोगू 30 मिलियन में आ जाए और लीज चाहती है कि 40 मिलियन पैट्रिक डोगू के लिए लिए जाए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये डील इन फ्यूचर $35 मिलियन में सील हो जाएगी और पैट्रिक डोगू यूनाइटेड आ जाएंगे। और अगर हम ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं तो चलो इस ट्रांसफर की भी बात करते हैं कि अलेहांड्रो गर्नाचो में अभी 2 बड़े क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। पहला है नापोली और दूसरा है चेल्सी। तो नापोली तो ये कह रहा है कि हमें अलेहांड्रो गर्नाचो चाहिए और उसके बदले हम आपको 40 to 50 मिलियन देंगे, और हो सकता है कि हम एज अ एड ऑन आपको विक्टर ओसिमेन भी दे, बट उसके लिए आपको अलग प्राइस पे करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये डील कहीं वर्थ इट नहीं बनती, यूनाइटेड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर चेल्सी है, जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही है और हम वहाँ कह रहे हैं कि हमें 60 to 70 मिलियन चाहिए अलेहांड्रो गर्नाचो के लिए। ये डील भी कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि चेल्सी ये प्राइस देने को तैयार है नहीं। अलेहांड्रो गर्नाचो अभी यूनाइटेड के इकलौते प्लेयर है जिसमें कुछ टीमें इंटरेस्टेड हैं, बाकी प्लेयर्स को तो कोई टीम लेना भी नहीं चाहती है अभी के समय। तो हो सकता है कि अलेहांड्रो गर्नाचो विद इन एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो आपको किसी क्लब की ओर मूव करते दिखे। तो चलो बात करते हैं कल हुए एक बहुत ही बड़े मैच की, जो था आरबी साल्जबर्ग वर्सेस रियल मैड्रिड, जिसमें रियल मैड्रिड ने साल्जबर्ग को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया। ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस मैच में विनीसियस, एम्बापे और रोड्रिगो तीनों ने ही गोल स्कोर किए। इस मैच को देखने के बाद मैं भूल ही गया था कि रियल मैड्रिड कुछ ही दिन पहले बार्सिलोना से 5-2 हार गई है, कि रियल मैड्रिड पिछले कुछ मैचेस से लगातार जीतती जा रही है। और यही चीज़ मैं यूनाइटेड के साथ देखना चाहता हूँ, जहाँ पर वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, क्योंकि रियल मैड्रिड जब एक मैच हारती है तब उसके बाद वो कई सारे मैचेस में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हुए मैचेस जीतती भी जाती है, और यही चीज़ अभी यूनाइटेड में लैकिंग है। बात करें कल हुए दूसरे बड़े मैच की, जो था सिटी वर्सेस पीएसजी, इसमें पीएसजी ने सिटी को बता दिया कि भाई तुम्हारे डेज ओवर हो चुके हैं, तुम वैसा नहीं खेल रहे जैसे एक टाइम पे खेलते थे, और अब तुम में वो वाली बात नहीं रही। कल पीएसजी ने सिटी को 4-2 से हरा दिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप सिटी के लास्ट 2-3 मैचेस देखो तब ऐसा लग रहा था कि सिटी वापस आ चुकी है, वो अब हारने वाली नहीं है। अब तो हम देखेंगे कि सिटी वापस डोमिनेट करेगी प्रीमियर लीग को और चैम्पियंस लीग को, बट कहीं ना कहीं फिर से डाउन स्लोप शुरू हो चुका है सिटी का, और पेप ग्वार्डियोला को भी और मेहनत करनी होगी अपनी टीम को सुधारने के लिए।